हमारे सारे गणमान्य साथीगण और यहाँ इस पत्रकार वार्ता में आए मेरे सारे ही सत्कारयोग पत्रकार बंधुओं, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जयपुर का दौरा है और हम प्रधानमंत्री से कुछ सीधे सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री राजस्थान आए थे तो उन्होंने सामूहिक रूप से राजस्थान के लोगों के साथ एक वायदा किया था कि जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसको एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आज उस बात को 5 वर्ष हो गए। निरंतर और लगातार राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खत लिखते रहे, प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात लाते रहे कि आप सार्वजनिक तौर पर राजस्थान के लोगों के साथ वायदा करके गए थे और उस वायदे को आप पूरा कीजिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जनसभा में इस बात को कहने के बाद और इसके बावजूद कि पिछले 4.5 वर्ष से जो जल शक्ति मंत्री हैं वो राजस्थान से हैं, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया और उसके बनस्पत राजस्थान सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपया अपने राजस्व से उस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा किया और उसके कई अंश उस प्रोजेक्ट के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के पूरे होने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा की और प्रधानमंत्री की नीति और नीयत में सदा फर्क रहता है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और मेरा सीधा सीधा आरोप एनडीए भाजपा पे ये है, उनकी सरकार के ऊपर, कि क्योंकि 2018 में राजस्थान के लोगों ने यहाँ पे एक कांग्रेस की सरकार बनाई और इसीलिए राजस्थान की जनता को दंड देने के लिए ये इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं किया गया, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। और आज सुबह जब कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र सार्वजनिक किया गया, उस वायदे को दोबारा दोहराया गया कि केंद्र सरकार मदद करे ना करे, राजस्थान की सरकार अपने राजस्व से ये जो 13 जिलों को फायदा पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है उसको हर हालत में पूरा करेगी। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि अगर आप पिछले 5 वर्ष को एक संज्ञान में देखें तो कोई भी सरकार संयम से, संतुलन से, संवेदनशीलता से और विवेक से चलती है और लोगों का फायदा तभी पहुंचा सकती है या लोगों को फायदा तभी पहुंचा सकती है जब उसकी खुद की अर्थव्यवस्था सही। और मैं कुछ आंकड़े देके अपनी बात समाप्त करूंगा जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पिछले 5 वर्ष में राजस्थान में कांग्रेस ने एक बहुत ही संवेदनशीलता से और एक बहुत ही जिम्मेवारी से इस प्रदेश का नेतृत्व किया है। वर्ष 2018-19 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राजस्थान की जो जीडीपी थी वो 9,11,519 करोड़ थी। 5 वर्ष में वो बढ़कर 14,13,620 करोड़ हो गई। पर कैपिटा इनकम जो 2020 में जब कोविड की महामारी चरम सीमा पे थी 1,15,222 रुपए थी। वो पर कैपिटा इनकम, इसके बावजूद कि कोविड की महामारी का दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे असर रहा है, बढ़कर 1,56,149 हो गई। पिछले 5 वर्ष में हर साल जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो 14% से बढ़ी है। राजस्थान का जो अपना टैक्स रेवेन्यू है, राजस्व है, वो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू, जबकि कई प्रदेशों में कोविड के बाद ये प्रोपोर्शन घटा है, राजस्थान में
62% से बढ़कर 67% हो गया है। फिस्कल डेफिसिट 4% तक रहा, रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ी, और यही कारण था कि इतनी सारी जो जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं थी, चिरंजीवी योजना या महिलाओं को 500 रुपये पे गैस सिलेंडर मुहैया कराना, 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री मुहैया करवाना, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुहैया करवाना, ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट द गवर्नमेंट इंक्रीज द साइज ऑफ द पाई, अर्थव्यवस्था को उन्होंने बढ़ाया, और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो पैसा आम आदमी के ऊपर, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके ऊपर खर्च हो पाया। तो मैं अंत में, क्योंकि अब चुनाव प्रचार के 48 घंटे ही लगभग बचे हैं, आपके माध्यम से ये राजस्थान की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को एक बार फिर से 5 वर्ष और यहाँ पे शासन करने का वो आशीर्वाद दें। और जाने से पहले मैं वही सवाल प्रधानमंत्री से दोबारा पूछना चाहता हूँ कि आज आप जयपुर आ रहे हैं, ये बताने की कृपालता कीजिए कि राजस्थान ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट को एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट क्यों नहीं घोषित किया गया, और ये प्रोजेक्ट को कब तक एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा जिससे केंद्र सरकार भी इसमें योगदान डाल सके।